हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीडीटी न्यूज़ पर। इस भारी विरोध के बीच में, जी हाँ, मैं अग्निवीर की ही बात कर रही हूँ। आप सबने देखा ही है, टीवी चैनल में कोई भी चैनल आप खोल के देख लीजिए, सब में विरोध की ही चर्चा हो रही है। तो इसी भारी विरोध के बीच में गृह मंत्रालय ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत सारी नई घोषणाएँ की हैं, बहुत सारी छूट भी मिली है। तो इन छूटों की और नई घोषणाओं की चलिए बात कर लेते हैं, क्या क्या छूट मिलने वाली है, या भविष्य में देखा जाए तो भविष्य में भी कुछ छूट ज़रूर मिलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो फिलहाल अभी तो हम उनकी बात कर लेते हैं जो अभी लेटेस्ट में घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले तो की गई है घोषणा CAPF यानी कि केंद्रीय आर्म्स पुलिस फोर्स में और असम राइफल्स में, इन दोनों में ही 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जी, असम राइफल्स और CAPF को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान कर दिया है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें और भी रिलैक्सेशन मिल गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में, और यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि तीनों बलों में नहीं मिला है, 2 बलों में भर्ती के लिए, जी हाँ, 2 बलों में भर्ती के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये मुझे कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये 2 बल कौन कौन से होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उन 2 बलों का कोई नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं ही कंफ्यूज हूँ तो फिर मैं उस वीडियो में ऐसे नहीं बोल सकती। थोड़ा सा मुझे भी क्लियर होना ज़रूरी है। तो 2 बल कौन से हैं अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 2 बलों में रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो ध्यान देने वाली है कि जो पहला बैच है उसकी अधिकतम आयु की सीमा में, यानी कि जो 21 वर्ष की अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि जो पहला बैच आएगा उसको तो 5 साल की छूट मिलेगी, और बाकी जो 2 बल हैं, अर्ध बल नहीं, जो 2 बल हैं उसमें भर्ती के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। तो ये तो थी छूट की बात। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो हमें सुविधाओं के रूप में दी जाएंगी। सुविधाओं के रूप में क्या क्या मिलेगा? नौकरी में प्राथमिकता और सस्ता कर्ज की घोषणा हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ही ये सब जानकारियाँ दी जाती हैं। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से आज ये जानकारी मुझे मिली है कि अग्निवीरों को सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद भी कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे कई सरकारी विभाग की बात की गई है। जो सरकारी विभाग, बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, आप सब जानते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, बट वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है कि ये डिपार्टमेंट है जिसमें आपको छूट मिलेगी। बस कई सारे विभागों में सिर्फ इतना ही कहा गया है। तो उन्हें सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा, यानी कि कोई ऐसा अग्निवीर है जो 4 साल की अपनी सर्विस पूरी कर चुका है, लेकिन 25% जो गवर्नमेंट जिसको स्थिर आर्मी बनाएगी उसमें उसका चयन नहीं हुआ है, तो वो सस्ता कर्ज लेकर आगे अपनी दिनचर्या चला सकता है, या कोई बिजनेस कर सकता है, कोई काम कर सकता है किसी भी तरीके का, तो उसे सस्ता कर्ज आसानी से मिल जाएगा। और 10 से 12 लाख रुपए जो एक मुश्त धनराशि है वो तो मिलेगी ही, ठीक है, वो तो मिलेगी ही। और भी बहुत सारी नई नई घोषणाएं हुई हैं। तो नई घोषणाओं में एक घोषणा ये भी है कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये कल शाम की ही न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है ये, कि 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। और मेडिकल लीव अलग से होगी, यानी कि आपकी मेडिकल कंडीशन के रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है आपकी, कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है अधिकतम, तो वो आपको मेडिकल लीव मिलेगी, जो इस 30 दिन की छुट्टी में जोड़ा नहीं जाएगा, जो वो अलग से होगी। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि आर्मी में जितने भी
जॉब करते हैं, आर्मी में, सेना में हो या फिर किसी भी पोस्ट पर हो, उसमें CSD कैंटीन की सुविधा दी जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक अच्छी एक रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि उसमें बिना टैक्स के ही हमें सामान मिलता है, बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने खुद यूज़ की हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा सामान बहुत उसकी क्वालिटी पर्पस से बहुत अच्छा रहता है वो, तो उसकी सुविधा भी मिलेगी। ट्रैवलिंग अलाउंस को भी जोड़ दिया गया है। जी हाँ, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, आपको ड्रेस भी मिलेगी, रिस्क और हार्डशिप का अलाउंस भी मिलेगा। यानी कि ये दो तीन अलाउंस जो हैं वो जोड़ दिए गए हैं। साथ में ड्रेस का जिक्र भी किया गया है, छुट्टी का जिक्र किया गया है, मेडिकल लीव का जिक्र किया गया है। तो ये नई नई घोषणाएं हो रही हैं। शायद ये घोषणा इसीलिए हो रही है कि जो युवाओं में भ्रम फैला हुआ है उसको रोकने के लिए, या फिर जो जिस तरीके का विरोध पूरे देश में चल रहा है, ट्रेनों को जला दिया जा रहा है, बसों को जला दिया जा रहा है, जगह जगह पे आगजनी हो रही है, शायद इसको रोकने के लिए, चाहे जो भी जिस भी मकसद से गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये रिलैक्सेशन अपने आप में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। ये जो घोषणाएं हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि भारत में बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें अगर 4 साल की जॉब किसी को मिल रही है और वो 4 साल के बाद 10 से 12 लाख रुपए कमा भी लेता है, प्लस पर मंथ की सैलरी से अलग, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती इसमें, कि जो जिस तरीके का विरोध उसमें चल रहा है, ज़रूर ये कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो गया है युवाओं के बीच में। तो चलिए, वो तो आगे की बात है, देखा जाएगा आगे क्या होता है, या फिर और भी रिलैक्सेशन देती है सरकार या नहीं देती है, और भी हमें कोई छूट मिलती है या नहीं मिलती है। वो तो क्योंकि जब से विरोध शुरू हुआ है तब से नई नई घोषणाएं, नई नई स्कीम लागू कर दी गई है, तो हो सकता है आगे भी ऐसा कुछ देखने को मिले। तो ये था ही आज की न्यूज़, आज की लेटेस्ट न्यूज़। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसी तरीके की न्यूज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट करने की कोशिश करती हूँ, और मेरे चैनल पे आपको न्यूज़, सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ ही मिलेगी। और जो भी मुझे न्यूज़ मिलती है उसकी मैं वीडियो तुरंत बना देती हूँ, जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जाइए, और जो युवा अग्निपथ में जाना चाहते हैं वो बेझिझक इसमें जाइए और अपना सपना साकार कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।